दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का आखिरी लेसन चल रहा है, भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें। और आज इसका दूसरा भाग, हेडिंग गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। गरीबी और अमीरी की ओर ले जाने वाले दो रास्ते विपरीत दिशाओं में जाते हैं। यदि आप अमीरी चाहते हैं तो आपको गरीबी की ओर ले जाने वाली किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए। अमीरी शब्द को यहाँ वित्तीय, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक संपदा को दर्शाने वाले इसके व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। अमीरी की तरफ जाने वाले रास्ते का आरंभिक बिंदु इच्छा है। अध्याय 1 में आपने इच्छा के समुचित उपयोग के लिए पूर्ण निर्देश प्राप्त किए हैं। डर पर इस अध्याय में आपके पास इच्छा का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करने के पूर्ण निर्देश हैं। यहाँ वह जगह है जहाँ आपको स्वयं को एक चुनौती देनी है जो कि निर्धारित करेगी कि यह दर्शन आपने कितना ग्रहण किया है। यहाँ वह बिंदु है जिस पर आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और यह सही सही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य ने आपके लिए क्या रखा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद यदि आप गरीबी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आप अच्छी तरह से गरीबी प्राप्त करने के लिए अपना मन बना सकते हैं। यह वह निर्णय है जिससे आप नहीं बच सकते। यदि आप अमीरी की मांग करते हैं तो निर्धारित कीजिए आपको संतुष्ट करने के लिए कितनी और किस रूप में दौलत की आवश्यकता होगी। आप अमीरी की ओर जाने वाले रास्ते को जानते हैं। आपको एक रोड मैप दिया गया है जिसका यदि आपने पालन किया तो यह आपको उस रास्ते पर रखेगा। यदि आप शुरुआत की उपेक्षा करते हैं या पहुंचने से पहले रुक जाते हैं तो दोषी कोई और नहीं होगा बल्कि आप होंगे। यह जिम्मेदारी आपकी है। यदि अब आप असफल होते हैं या जीवन से दौलत की मांग करने से मना करते हैं तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि संयोग से स्वीकृति को एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है। एकमात्र चीज़ जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था ऐसी चीज़ है जिसका आप रूप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता है, इसे बनाना होता है। गरीबी का डर मन की एक अवस्था के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह किसी भी उपक्रम में किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि की संभावना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक सच्चाई जो अवसाद के दौरान दर्द के रूप में स्पष्ट हुई। यह डर तर्क के संकाय को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना के संकाय को नष्ट कर देता है, आत्मनिर्भरता को मार देता है, उत्साह को खोखला कर देता है, पहल करने के विचार को हतोत्साहित करता है, उद्देश्य की अनिश्चितता की ओर जाता है, विलंब को प्रोत्साहित करता है, उत्साह को मिटा देता है और आत्मनियंत्रण को असंभव बना देता है। ये इंसान के व्यक्तित्व के आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक सोच की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता भंग कर देता है, ये दृढ़ता को हरा देता है, इच्छा शक्ति को शून्य में बदल देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, स्मृति को धुंधला कर देता है और हर कल्पनीय रूप में विफलता को आमंत्रित करता है। यह प्यार को मार देता है और दिल की बेहतरीन भावनाओं की हत्या कर देता है, दोस्ती को हतोत्साहित और सैकड़ों रूपों में आपदा को आमंत्रित करता है, अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है। और यह सब इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद कि हम बहुतायत की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वह सब कुछ है जिसकी दिल इच्छा कर सकता है। हमारे और हमारी इच्छाओं के बीच एक निश्चित उद्देश्य की कमी को छोड़कर और कोई नहीं खड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीबी का 6 डर बुनियादी डरों में सबसे विनाशकारी है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इस पर महारत हासिल करना सबसे कठिन है। इस डर की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए काफ़ी अधिक साहस की आवश्यकता होती है और बता देने के बाद इसे स्वीकार करने में और भी ज़्यादा साहस की। गरीबी का डर आर्थिक रूप से अपने साथी लोगों के दमन करने के लिए इंसान को विरासत में मिली प्रवृत्ति से आया है। इंसान के नीचे लगभग सभी जानवर सहज ज्ञान से प्रेरित होते हैं, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता सीमित है, इसलिए वे शारीरिक रूप से एक दूसरे का शिकार करते हैं।
इंसान अंतर्ज्ञान की अपनी बेहतर समझ के साथ सोचने और तर्क करने की क्षमता के साथ अपने साथियों को शारीरिक रूप से नहीं खाता है, वह उसे आर्थिक रूप से खाने में अधिक संतुष्टि महसूस करता है। इंसान इतना लालची है कि उसके साथी लोगों से उसकी रक्षा करने के लिए हर कल्पनीय नियम बनाया गया है। दुनिया के सभी युगों में से दुनिया जिसके बारे में हमें कुछ भी पता है, जिसमें हम रहते हैं, वह एक ऐसा युग है जो इंसान के पैसे के लिए पागलपन के कारण उल्लेखनीय है। एक इंसान को पृथ्वी की धूल से भी तुच्छ माना जाता है जब तक कि वह एक मोटा बैंक खाता प्रदर्शित न कर सके। लेकिन यदि उसके पास पैसा है तो यह बात ही छोड़ दीजिए कि उसने इसे कैसे हासिल किया। वह एक राजा है या महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह कानून से ऊपर है, वह राजनीति में राज करता है, वह व्यवसाय में हावी रहता है, और जब वह कहीं से गुजरता है तो सारी दुनिया उसके सम्मान में झुक जाती है। कोई भी चीज़ इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं देती जितना गरीबी। केवल गरीबी का अनुभव कर चुके लोग ही इस बात का पूरा मतलब समझते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इंसान गरीबी से डरता है। विरासत में मिले अनुभवों की कतार से इंसान निश्चित रूप से सीख चुका है कि जहाँ पैसे और सांसारिक संपत्तियों का संबंध है, कुछ लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही चुभने वाला अभियोग है। इसका सबसे बुरा हिस्सा यह है कि यह सच है। अधिकांश विवाह किसी एक या दोनों करार पक्षों द्वारा हासिल संपत्ति से प्रेरित होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, इसीलिए तलाक अदालतें व्यस्त होती हैं। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक है कि वह इसे किसी भी उस तरीके से हासिल करेगा जिससे वह कर सकता है। यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों के माध्यम से, यदि आवश्यक या समीचीन है तो अन्य तरीकों से। आत्मविश्लेषण उन कमजोरियों का खुलासा कर सकता है जिन्हें कोई व्यक्ति स्वीकार करना पसंद नहीं करता है। परीक्षा का यह रूप उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो जीवन से सामान्यतया और गरीबी से ज़्यादा की मांग करते हैं। याद रखें, आप जब बिंदु दर बिंदु खुद की जांच करते हैं कि अदालत और जूरी दोनों आप ही हैं। इसके अलावा आप अभियोग, वकील और बचाव के लिए वकील हैं, और यह कि आप ही वादी और आप ही प्रतिवादी हैं, और यह कि मुकदमा भी आप पर है। तथ्यों का सामना ईमानदारी से करें, अपने आप से निश्चित प्रश्न पूछें और सीधे जवाबों की मांग करें। जब परीक्षा खत्म होगी, आपको अपने बारे में अधिक पता चल जाएगा। यदि आपको महसूस होता है कि आप इस स्वयं की परीक्षा में एक निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने आप से जिरह करते हुए न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लीजिए जो आपको अच्छी तरह से जानता है। आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, इसे हासिल कर लें। किस लागत पर यह मिलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही यह अस्थायी रूप से आपको शर्मिंदा ही क्यों न कर दे। यदि लोगों से पूछा जाए कि वे सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं, तो अधिकांश का जवाब होगा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। यह जवाब गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग ही जानते हैं कि वे भय के कुछ रूपों से आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बंधे हुए हैं, बाधा का सामना कर रहे हैं और बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। डर की भावना इतनी सूक्ष्म और गहरी बैठी होती है कि व्यक्ति इसकी उपस्थिति को कभी भी पहचाने बिना इस बोझ के साथ जीवन गुजार देता है। केवल एक साहसी विश्लेषण से ही इस सार्वभौमिक दुश्मन की उपस्थिति का खुलासा होगा। जब आप इस तरह एक विश्लेषण शुरू करें तो अपने चरित्र में गहराई से खोज करें। यहाँ उन लक्षणों की एक सूची है जिन्हें आपको देखना चाहिए। हेडिंग: गरीबी के लक्षण, गरीबी के डर के लक्षण। उदासीनता आमतौर पर महत्वाकांक्षा की कमी के माध्यम से व्यक्त की जाती है। गरीबी को सहन करने की इच्छा, विरोध के बिना जीवन के हर मुआवजे की पेशकश को स्वीकार करते रहना, मानसिक और शारीरिक आलस्य, पहल, कल्पना, उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, अनिर्णय की कमी, दूसरों की अपनी मर्जी करने देने की अनुमति देने की आदत, बाड़ पर बने रहना, संदेह, आमतौर पर विफलताओं को छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए बनाए गए बहाने और टालम टोल के रवैये द्वारा व्यक्त किया जाता है।
कभी कभी सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या के रूप में या उनकी आलोचना द्वारा व्यक्त किया जाता है। चिंता आमतौर पर दूसरों की गलती निकालने के द्वारा व्यक्त की जाती है। आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत छवि की उपेक्षा, नाक भौं सिकोड़ना, शराब पीने और कभी कभी नशीले पदार्थों के उपयोग में असंयम, घबराहट, शिष्टता, आत्मचेतना और आत्मनिर्भरता की कमी। अति सावधानी सफल होने के साधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित विफलता के बारे में सोचने और बात करते हुए हर परिस्थिति के नकारात्मक पक्ष को देखने की आदत। विफलता की ओर ले जाने वाले सभी रास्तों को जानने के बावजूद असफलता से बचने की किसी योजना की तलाश न करना। विचारों और योजनाओं को कार्यरूप देना शुरू करने के लिए सही समय की तब तक प्रतीक्षा करना जब तक प्रतीक्षा करना एक अस्थायी आदत न बन जाए। विफल रहे लोगों को याद करना और सफल रहे लोगों को भूल जाना। डोनट में छेद देखना लेकिन डोनट को अनदेखा करना। निराशाजनक से अपच, कब्ज, सुस्ती, बदबूदार सांस और चिड़चिड़ा स्वभाव पैदा होता है। टालमटोल जो कार्य पिछले साल किया जाना चाहिए था उसे कल पर टाल देने की आदत। जितना समय काम करने में लगाना चाहिए उतना टालमटोल और बहाने बनाने में लगाना। यह लक्षण अति सावधानी, संदेह और चिंता से करीब से जुड़ा है। जब भी इसे टाला जा सकता है, जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार करना, कड़ी लड़ाई लड़ने के बावजूद समझौता करने की इच्छा, कठिनाइयों का दोहन करने और उन्नति की सीढ़ी के पत्थर के रूप में उनका इस्तेमाल करने के बजाय कठिनाइयों के साथ समझौता करना। समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संतोष और खुशी की मांग करने के बजाय एक एक पैसे के लिए जीवन के साथ सौदेबाजी करना। सभी पुलों को जलाकर वापसी को असंभव बनाने के बजाय यह योजना बनाना कि असफलता के बाद क्या करेंगे। कमजोरी है और अक्सर आत्मविश्वास की पूर्ण कमी, उद्देश्य की निश्चितता, आत्मनियंत्रण, पहल, उत्साह, महत्वाकांक्षा, किफ़ायती और ठोस तर्क करने की क्षमता की अक्सर पूर्ण कमी और कमजोरी। अमीरी की मांग करने के बजाय गरीबी की उम्मीद करना। अमीरी की मांग और उसे प्राप्त करने वाले लोगों से संबंध की तलाश करने के बजाय गरीबी को स्वीकार करने वाले लोगों के साथ संबंध। अब हेडिंग पैसा बोलता है। कुछ लोग पूछेंगे, आपने पैसे के बारे में किताब क्यों लिखी? अमीरी डॉलर में ही क्यों मापी जाती है? कुछ विश्वास करेंगे और ऐसा सही है कि अमीरी के कई और रूप भी हैं जो पैसे से अधिक वांछनीय हैं। हाँ, ऐसी दौलत भी है जिन्हें डॉलर के संदर्भ में मापा नहीं जा सकता है। लेकिन करोड़ों लोग हैं जो कहेंगे, मुझे जितना पैसा चाहिए वह सारा दे दो और बाकी जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मैं ढूंढ लूँगा। दौलत को कैसे हासिल किया जाए, इस विषय पर किताब लिखने का मुख्य कारण यह तथ्य है कि हाल ही में दुनिया एक ऐसे अनुभव से गुजरी है जिसने करोड़ों पुरुषों और महिलाओं को गरीबी के डर से लकवाग्रस्त कर बना दिया है। इस तरह का डर किसी के साथ क्या करता है, यह बहुत अच्छी तरह से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में अर्थात वेस्टब्रुक पेगलर द्वारा वर्णित किया गया है। पैसा केवल कौड़ी, धातु या कागज के टुकड़े हैं और दिल व आत्मा के ऐसे खजाने हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता है। लेकिन ज़्यादातर कड़के लोग इसे ध्यान में रखने और इस बात से अपने उत्साह को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। जब एक व्यक्ति दुखी और बाहर सड़क पर किसी भी नौकरी को प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसके उत्साह को कुछ हो जाता है, जो कि उसके झुके कंधे, उसकी टोपी, उसके चलने और उसकी नज़र में देखा जा सकता है। वह नियमित रोजगार वाले लोगों के बीच हीनता की भावना से नहीं बच सकता है, भले वह जानता है कि वे चरित्र, बुद्धि या क्षमता में निश्चित रूप से उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर ये लोग यहाँ तक कि उसके दोस्त श्रेष्ठता की भावना महसूस करते हुए शायद अनजाने में उसके साथ लापरवाही से व्यवहार करते हैं। वह एक बार के लिए उधार ले सकता है, लेकिन अपने चिर परिचित तरीके को जारी रखने लायक नहीं। वह बहुत लंबे समय तक उधार लेना जारी नहीं रख सकता है। जब एक व्यक्ति केवल जीने के लिए उधार मांग रहा होता है तो उधार मांगना अपने आप में एक निराशाजनक अनुभव होता है।
ऐसे पैसे में उनकी आत्माओं को पुनर्जीवित करने वाली अर्जित पैसे की शक्ति का अभाव होता है। बेशक इसमें से कोई भी बेकार और निकम्मे लोगों पर काबू लागू नहीं होती है, लेकिन केवल सामान्य महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान वाले पुरुषों पर लागू होती है। दोस्तों, भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें, इस लेसन का दूसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।